देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले से रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट्स आपके लिए स्पष्ट हो रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। टीटी के विरोध में शिक्षक सांसदों को देंगे ज्ञापन। बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद 10 राज्यों के संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में रैली ही करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संसद सत्र के बाद फिर से अनुमति ली जाएगी। इस बीच 5 से 7 दिसंबर तक शिक्षक क्षेत्रीय सांसदों को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। टीएफआई व उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की सोमवार को हुई अलग अलग बैठकों में दिल्ली पुलिस द्वारा 5 दिसंबर की रैली की अनुमति निरस्त किए जाने के बाद की रणनीति तय की गई। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी राज्यों के शिक्षक संगठन दिल्ली में सीमित संख्या में नहीं बल्कि शिक्षकों की बड़ी रैली ही करेंगे। रैली की तिथि दिल्ली पुलिस की अनुमति के बाद घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि सांसदों को दिए जाने वाले ज्ञापनों में आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसको लागू न करने की मांग की जाएगी। सांसदों से संसद में इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया जाएगा ताकि लाखों शिक्षकों का हित सुरक्षित हो सके। बता दें संगठन ने पहले 21 नवंबर और फिर दिल्ली पुलिस के कहने पर 5 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली की घोषणा की थी, पर हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर की रैली की अनुमति निरस्त कर दी है। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। यानी इस खबर का निष्कर्ष यही है कि वर्तमान में संसद सत्र गतिमान है। अब जो है सांसदों को ज्ञापन देते हुए कहीं ना कहीं जिस विशेष मांग को लेकर के आप सभी का प्रयास जारी है उस पर पेच में कहीं ना कहीं निष्कर्ष आए और ये मुद्दा संसद सत्र में उठे, इसके लिए कहीं ना कहीं विशेष प्रयास किए जाने को लेकर के इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए नियुक्त की तिथि चाहे जो भी हो शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख जो शिक्षक हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वो प्रभावित हो रहे हैं। अनेक शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं एनसीटी की 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त और विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वह आज असमंजस, तनाव और असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह भी विदित है कि आरटीई अधिनियम एवं टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों में प्रभावी हुई। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में ला दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालय शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है कि इस निर्णय को केवल भविष्य लक्ष्य रूप से जो है लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए ताकि प्रभावी अधिसूचना तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे ताकि देश भर के शिक्षकों के सेवा अधिकार व सम्मान की जो है रक्षा हो सके। तो जैसा कि आप देखेंगे पत्र के माध्यम से भी कहीं ना कहीं लगातार जो है मांग की जा रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के परिपेक्ष में कई जो है रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पुनर्विचार याचिकाओं पर कब निष्कर्ष आएगा तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लिस्टेड होंगी। अभी भी इंतज़ार जारी है क्योंकि अभी भी याचिकाओं के स्टेटस का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कोई भी याचिका अभी लिस्टेड नहीं हुई है। उम्मीद करेंगे जल्द ही याचिकाएँ लिस्टेड होंगी। कई याचिकाएँ जो है अब तक फाइल हो चुकी हैं। तो फिलहाल आपने इस वीडियो के माध्यम से विशेष निष्कर्ष जाना जो संसद सत्र के लिए ज्ञापन अभियान से रिलेटेड था और विशेष तौर पर आगे धरने प्रदर्शन की क्या स्थिति है और कब क्या स्थिति स्पष्ट हो रही वो भी निष्कर्ष जाना। रिव्यू पिटीशन की वर्तमान की स्थिति क्या जाना। माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो पत्र लिखा गया उसका निष्कर्ष जाना। यानी लगातार देखेंगे प्रयास जारी है। उम्मीद करेंगे इस प्रयास का जल्द एक सकारात्मक परिणाम आए और जो हमारे देश व प्रदेश के लाखों शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए निष्कर्ष स्पष्ट हो। तो फिलहाल अब तक की ये बड़ी अपडेट्स थी जो आपके टेट अनिवार्यता मामले से रिलेटेड थी। उम्मीद है सभी जितने भी हमारे सेवारत शिक्षक शिक्षिका हैं इस वीडियो को
को देखेंगे और अन्य को भी शेयर करेंगे। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे, नेक्स्ट जो आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होंगी, आपके मुद्दे से रिलेटेड होंगी उनके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।